ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। जी हां, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल सीबीआई ने उनके चारा घोटाला से जुड़े मामले में एक याचिका कोर्ट में दाखिल की है और झारखंड हाई कोर्ट में इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। याचिका क्या है वो आपको बताते हैं। देवघर कोषागार से 89 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला, यानी कि चारा घोटाला से जुड़ा ये मामला है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने से संबंधित सीबीआई ने याचिका हाई कोर्ट में दी थी और इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर आगे सुनवाई होगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के लिए परेशानी बढ़ने की स्थिति बरकरार है। चारा घोटाला से जुड़ा ये मामला, क्या कहना है वकील का, वो सुनते हैं। घोटाले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य 3 की सजा को बढ़ाने को लेकर सीबीआई के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह मामला देवघर से 89 लाख रुपए निकासी से संबंधित है। घोटाला से जुड़ा एक मामला जिसमें लालू प्रसाद यादव पहले से सजायाफ्ता हैं और अब इस मामले में सीबीआई चाहती है कि लालू प्रसाद यादव की सजा की अवधि बढ़ाई जाए, यानी कि याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब सुनवाई की प्रक्रिया होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जब तक फैसला नहीं आता तब तक लालू प्रसाद यादव के लिए परेशानी का ये सबब बना रहेगा, जिस याचिका को सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्वीकृत करवाया है। सहयोगी राहुल पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कह रहे हैं कानून के जानकार। लालू प्रसाद यादव के लिए ये मामला आने वाले दिनों में कितनी परेशानी बढ़ा सकता है? चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने इस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल किया था। देवघर कोषागार से जुड़ा ये मामला, जिसमें 89 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप था और इसी में सजा बढ़ाने की याचिका सीबीआई ने हाई कोर्ट में दी थी और झारखंड हाई कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो अब लालू प्रसाद यादव के लिए आने वाले दिनों में किस तरह की परेशानी हो सकती है, कानून के जानकार क्या बता रहे हैं, सहयोगी राहुल से जानते हैं। जी राहुल। तो देवघर कोषागार से 89 लाख रुपए की अवैध निकासी का ये मामला, जिसमें लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं, उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इस मामले में सीबीआई को ऐसा लगता है कि पर्याप्त सजा नहीं दी गई है। तो इसलिए एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सजा की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कोर्ट से की गई है और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को यह बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध सीबीआई की याचिका कोर्ट में स्वीकृत की गई। आपको बता दें कि इनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष 3 में लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य शामिल, और इन तीनों को निचली अदालत ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी और सीबीआई को लगता है कि ये सजा अपर्याप्त है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए और इसी आशय को लेकर याचिका दाखिल की गई है। राहुल, कितनी परेशानी बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव के लिए? देखिए, जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई की क्रिमिनल रीट को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर सुनवाई होगी। जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई ने देवघर में हुए कोषागार घोटाले मामले में रीट याचिका दायर की है और इसमें साफ बताया है कि जिस मामले में अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा हुई है और निचली अदालत के आदेश में लिखा हुआ है
कि लालू प्रसाद यादव के ही संरक्षण में ये पूरा घोटाला हुआ है। ऐसे में जिसके संरक्षण में घोटाला हुआ है उसको 3.5 साल की सज़ा देना ठीक नहीं है और इस सज़ा अवधि को बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि 1996 में ये घोटाला हुआ था, देवघर कोषागार में 89 लाख की अवैध वसूली हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 3.5 साल की सज़ा सुनाई है। अब झारखंड हाई कोर्ट ने सज़ा बढ़ाने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि जब याचिका में सुनवाई शुरू होती है उसमें सुनवाई के बाद क्या सीबीआई के पक्ष में फैसला आता है या लालू प्रसाद यादव के पक्ष में फैसला आता है। लेकिन एक तरह से हमें कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से चारा घोटाले मामले को लेकर सुर्खियों में, एक बार फिर झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से याचिका दायर करने के बाद चारा घोटाला सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। दरअसल सीबीआई ने जो दलील दी है याचिका के साथ, वो दलील ये है कि इस घोटाले से जुड़े मामले में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे सांसद जगदीश शर्मा, उन्हें कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और अन्य आरोपियों को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। और ऐसे में सीबीआई की दलील है कि ये सजा अपर्याप्त है और ऐसे में सजा की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। अब जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती है, आरजेडी सुप्रीमो के लिए परेशानी बनी रहेगी। देखना होगा कि आरजेडी सुप्रीमो की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, उनके वकील कोर्ट में क्या दलील देते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश।